पाकिस्तान के इशारे पर उसके आतंकियों ने 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की, उससे पूरे हिंदुस्तान का खून उबल रहा है। पूरे हिंदुस्तान से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठ रही है। हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा सबक सिखाया जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीयों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। इस जघन्य अपराध के लिए आतंकी पाकिस्तान की हर तरफ निंदा हो रही है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के तेवर तल्ख हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से संभावित सैन्य कार्रवाई की संभावना के बाद से पाकिस्तान और सेना अलर्ट मोड पर है। इस बीच पाकिस्तानी हुकूमत और हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत क्या कदम उठाएगा। भारतीय सैन्य कार्रवाई के खौफ के बाद शहबाज शरीफ के मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने भी हलचल मचा दी है। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा था कि हमने अपने फौजों की ताकत और बढ़ा दी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वहीं अब अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख उन्होंने मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। अपने पिछले बयान से पीछे हटते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हम अपने परमाणु हथियारों का केवल तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध होगा तो हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। इसकी बहुत स्पष्ट संभावना है कि अगले 2 से 3 या फिर 4 दिनों में युद्ध हो सकता है। आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता को किसी तरह का खतरा होता है तो हम इसका सामना करने के लिए 100% तैयार हैं। अगले कुछ दिनों में युद्ध का खतरा है, लेकिन इसे टाला जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग 30 साल से इस गंदे काम को अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं। भारत के साथ ऑल आउट वार की बात करने वाले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा खत्म हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि लश्कर का अतीत में पाकिस्तान के साथ कोई लिंक मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अब यह आतंकी संगठन खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में ख्वाजा आसिफ कई बार भारत को युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान के और भी नेता भारत को धमकी देने में लगे हैं। पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास 130 परमाणु हथियार हैं और ये सब भारत के लिए रखे गए हैं। अब्बासी ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो उसे जंग के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने जो गौरी, शाहीन और गजनवी जैसे मिसाइलें बनाई हैं, वो दिखाने के लिए नहीं है बल्कि भारत के लिए रखी गई है। हमारे 130 परमाणु हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। आपको नहीं पता कि हमने इन्हें पाकिस्तान के किन किन हिस्सों में रखा है। भारत के कड़े रुख को देखते हुए पाकिस्तानी सेना और उसके हुक्मनामों के तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं और वो दुनिया भर के देशों से किसी भी तरह से भारत के किसी भी सैन्य कार्रवाई से बचने की अपील करने लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को कितनी भी नली में क्यों न रखो, वो कभी सीधी नहीं होती। ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान का है और वो नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर पाकिस्तान कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग कर सीज फायर तोड़ रहा है। हालांकि भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। टीम न्यूज स्टेट न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।